वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है प्रेजेंटली वहाँ जो सिचुएशन चल रहा है इसको लेके। प्रेजेंटली बहुत सारे मीडियाज में बहुत सारे वीडियोस भी पब्लिश हुआ है, साथ साथ बहुत सारे पिक्चर्स भी निकला है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं, मेनली जो माइनॉरिटी ग्रुप मतलब हिंदूज है, वो लोग अपने आप बांग्लादेश के साइड से आके बोल रहे हैं कि हम लोग का बीएसएफ को कि प्लीज़ हम लोग को अलाउ कीजिए इंडिया में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, हम लोग के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इंडियन बीएसएफ जो है, इंडियन बीएसएफ अपने तरफ से बहुत ही पोलाइट वे से उन लोगों को बोल रहा है कि हम लोग इसमें अभी अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कंट्री का जो कंडीशन है ये इंस्टेंट रिजॉल्व नहीं हुआ, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और ये जो आप बोल रहे हैं ये इलीगल है, ऐसे आप बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ सकते। डिफरेंट लोकेशन में बांग्लादेश के तरफ से ये हिंदूज आ रहे हैं बॉर्डर रिलेटेड एरिया में, और बॉर्डर के पास खड़े होके ये लोग हमेशा ये बीएसएफ को अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोग को इंडिया में घुसने का परमिशन दे दीजिए, हम लोग को जल्दी से इंडिया में जाने दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो हम लोग के ऊपर अटैक किया जाएगा, जिससे हम लोग का डेथ हो सकता है। सुनने में बहुत ही खराब लगता है, मगर बीएसएफ जो है वो भी अपने तरफ से पोलाइटली बोल रहे हैं उन लोगों को कि हम लोग के पास ये अथॉरिटी नहीं है, हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते हम लोग के कंट्री में। आपके कंट्री में जो कंडीशन हो रहा है इसमें आप लोग को इंस्टेंट रिजॉल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, और आप जहाँ से आइए वहाँ वापस चल जाइए। हम लोग आप लोग को ऑथोराइज नहीं कर सकते कि आप लोग ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में घुस जाए। सिचुएशन काफ़ी तनाव भरा है, और आज के डेट में ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज जो है अपना मतलब आंख लगाए बैठा है कि एग्जैक्टली ये क्या कंडीशन हो रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, साथ ही साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, क्योंकि हम लोग को पता है बांग्लादेश इंडिया के साथ राउंड अबाउट 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, जो कि इंडिया के हिसाब से अगर देखें वो सबसे ज़्यादा है, और बांग्लादेश के हिसाब से भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करता है। और ये जो बॉर्डर एरिया है इसके बीच में कोई हिल भी नहीं है या फिर कोई माउंटेन्स भी नहीं है, जिसके वजह से बहुत इजी, अगर बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्स नहीं रहेगा तो बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है वो बहुत इजीली इंडिया में घुस सकता है। और यही देखते हुए पहले से ही जब बांग्लादेश में टर्मल स्टार्ट हो रहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बीएसएफ को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने के लिए कहा है, और बीएसएफ का जो काउंट है मतलब जो सोल्जर्स है वहाँ उन लोगों का काउंट भी बढ़ा दिया गया है। इंडिया का जो पूरा बॉर्डर एरिया है उसमें सिर्फ बीएसएफ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इंडिया जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसी में रहते हैं, और यही बीएसएफ का काउंट प्रेजेंटली बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसमें बढ़ गया है। आप शायद पूछ सकते हैं कि अगर बीएसएफ यहाँ ज़्यादा है तो पाकिस्तान के वहाँ क्या बीएसएफ कम हो गया। हम लोग को पता है कि हम लोग का जो पड़ोसी है पाकिस्तान वो कैसा है, हम लोग ऐसा गलती कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा आप हो सकता है कि रशिया में हो गया एक बार कि भाई यूक्रेन कहीं मतलब जो मिलिट्री था वो कम था, इसके वजह से यूक्रेन का जो सिपाही था वो लोग 30 किलोमीटर अंदर घुस गया, जिसको लेकर एक अलग से वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। मगर इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया को पता है कि कहाँ क्या कब करना है, और उस हिसाब से इंडिया कम्प्लीटली ये प्लानिंग करता है। प्रेजेंटली जो सिक्योरिटी लेवल है वो बॉर्डर में काफ़ी हाई है, और सबसे अच्छा चीज़ जो है कि ये जो सिक्योरिटी लेवल में जो भी बीएसएफ के जवान से वो लोग अपने तरफ से, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग अपने तरफ से बंगाली में अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोग आप लोगों को यहाँ घुसने नहीं दे सकते। और ये भी बहुत पोलाइट वे से, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए जो कंट्री के सिटीजन होते हैं उन लोगों को कुछ नहीं लेना देना कि कंट्री के जो मतलब पीएम है या फिर मिलिट्री है वो लोग क्या क्या किए हैं, उन लोग के ऊपर, उन लोग को बस अपना जो रोज का जिंदगी है वही जीना है। ऑन द अदर साइड अचानक से अगर आपके घर में घुस के कोई मारने लगता है या फिर कोई अटैक करने लगता है तो लोग ऑब्वियसली डर होगा, और वो लोग आम इंसान है, वो लोग लड़ने वाला नहीं है, वो लोग चाहेगा कि ऐसा जगह जाए जहाँ हम लोग का जो लाइफ है वो थोड़ा सा सिक्योर हो और हम लोग के ऊपर ऐसे अटैक नहीं किया जाए। और बस यही सोच के वजह से वो लोग बॉर्डर एरिया में आके सब एकजुट हो रहे हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करे कि भाई हम लोग इंडिया में घुस पाए। तो यही इशू को लेके बीएसएफ ने बहुत नम्रता से माइकिंग करके बंगाली में सबको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बंगाली जो है वो बांग्लादेश का मतलब मेन लैंग्वेज है, और सबको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते कि आप लोग यहाँ घुस जाए। दूसरे साइड में यूएन ने भी पहले ही अपने तरफ से बोल दिया कि बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं उन लोगों के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है इसको लेकर यूएन भी कंसर्न है, डिफरेंट कंट्रीज जो है वो पहले से ही कंसर्न है। आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया के पीएम मोदी ऑलरेडी इसको लेकर ट्वीट कर दिए हैं, मगर फिर भी बांग्लादेश में ओथ टेकिंग सेरेमनी होके बहुत दिन हो गया, अभी भी ये स्टॉप नहीं हो रहा है और कंटिन्यूसली ये चलते जा रहा है, जिसके वजह से जो डर है वो बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है जो हिंदूज़ है उन लोग के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, और वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग के कंट्री से निकल के कोई सेफ जगह में जाए जहाँ हम लोग का जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट स्पेंड कर पाए। तो देखा जाए तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट का एक मेजर फॉल है, और बांग्लादेश गवर्नमेंट को अभी जब ऑलरेडी
मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बन गया है उन लोगों को इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए इंस्टेंट। मगर इतना घंटा हो गया इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद भी कोई भी स्टेप नहीं लिया गया और बांग्लादेश में ये जो कंडीशन है ये चलता ही जा रहा है। बहुत कोई है वो लोग बिना कुछ अपडेट लिए हुए बोल देता है नहीं नहीं बांग्लादेश तो अभी ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट आ गया सब कुछ ठीक हो गया, अभी वो सब नहीं है। मगर ये जो है ये गलत है। अगर आप बॉर्डर में जो सिचुएशन है, ये वीडियो जो है एकदम वायरल हुआ है, आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब इंसान का क्या हालत है बॉर्डर एरिया में। मगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये सब देखने के बाद आप बोल सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों अलाउ नहीं करता है, भाई अगर 1,000 लोग आ जाता है तो उन लोगों को तो हम लोग ऐसे ही रखने का जगह दे सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, मगर मेजर इशू क्या है बोले तो मेजर इशू है कि अगर हम लोग 1000 बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है जो हिंदूज है उन लोगों को अलाउ करें तो वही देखते हुए और भी 1 लाख भी आ जाएगा, फिर 1 करोड़ भी आ सकता है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंटली इंडिया में जो पॉपुलेशन है इसको लेके ही एक इशू है। ऑन द अदर साइड जो अगर अचानक से 1 करोड़ इंसान ऑलरेडी इंडिया में आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो रिफ्यूजी को लेके इंडियन जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों के साथ बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ जो इकोनॉमी है उसमें इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ें है। ऑन द अदर साइड हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग अपने तरफ से बांग्लादेश गवर्नमेंट को फिर से अप्रोच करें कि आप लोग जल्दी से ये हिंदूज के ऊपर जो अटैक हो रहा है ये बंद कीजिए। आप लोगों का गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है या फिर क्या स्ट्रेटजी है, सबसे पहले आप लोगों को जो चाहिए कि आपके कंट्री के सिटीजन है, ये हम लोग के कंट्री के सिटीजन नहीं है, ये आपके सिटीजन है जो आपके कंट्री में वोट देते हैं जिसके वजह से आप लोग का गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो आप लोग का ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, इस पे काम कीजिए। अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर बहुत जल्दी एक्टिवली एक्शन लेता है और ये सब जो मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर जो हिंदूज लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है ये सब बंद करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। दूसरे साइड में अगर ये सब कुछ चलता रहा तो आगे जाके ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। एक और फैक्टर है इसमें, जैसे मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर एरिया में कोई भी हिल या फिर कोई भी माउंटेन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ रिवर है। अगर ये सारे बांग्लादेश के जो हिंदूज है ये अगर बॉर्डर एरिया में रहना शुरू कर दे तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये लोग अपने तरफ से हमेशा कोशिश करेगा कि हम लोग को इंडिया में घुसना है और इंडिया में जाके रहना है, जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और प्रेजेंटली अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम को सीरियस लेता है और अपने तरफ से हिंदूज के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके अगेंस्ट में स्टेप लेता है तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए और आगे जाके हिंदूज जो है वो बांग्लादेश में इनसिक्योरिटी फील ना करे। अगर ऐसा कुछ स्टेप लिया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के गवर्नमेंट की तरफ से तो वो लॉन्ग टर्म में बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है उसको और भी मजबूत करेगा। होपफुली बांग्लादेश गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करे और जितना जल्दी इसका सोल्यूशन मिल जाए उतना ही अच्छा है बांग्लादेश के सिटीजन के लिए, साथ ही साथ हम लोग जो पड़ोसी कंट्रीज है बांग्लादेश के हम लोग के लिए भी। आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो सोच है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा।